Hi friends, in this video I'm discussing about a practical problem. Suppose आपका फॉर्म 16 में पार्ट ए एंड पार्ट बी में अगर मिसमैच होता है देन हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो फ्रेंड्स, वी नो दैट फॉर्म 16 का दो पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, राइट? तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट ए में क्या रहता है एंड पार्ट बी में क्या रहता है. देन आई टेल यू अगर पार्ट ए एंड पार्ट बी में मिसमैच होता है तो क्या करना चाहिए. ओके, सो यह है पार्ट बी, फॉर्म 16 पार्ट बी, जिसमें आपका टीडीएस का डिटेल्स रहता है. इट्स फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, मतलब असेसमेंट है 21-22. सो पार्ट बी में क्या रहता है, पार्ट बी में हम लोग जब फॉर्म टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं क्वार्टर में, ईच क्वार्टर, देन एम्प्लॉय का जो टीडीएस हम लोग डिडक्ट किया, देन रिटर्न फाइल किया. सो पार्ट ए में वो टीडीएस का डिटेल्स रहता है, जो टीडीएस हम लोग डिडक्ट करके रिटर्न फाइल किया उस टीडीएस का डिटेल्स यहाँ पर रहते हैं. देखिए यहाँ पर Q1 में टोटल अमाउंट था इतना एंड टोटल टीडीएस डिडक्ट किया 2,12,730 एंड डिपॉजिट किया सेम अमाउंट. Q2 में ये है इसका टोटल ग्रॉस अमाउंट एंड टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड 2,12,730 डिडक्ट किया एंड सेम अमाउंट डिपॉजिट किया. ओके, सो यहाँ पर पार्ट ए में क्या रहता है, टीडीएस का डिटेल्स रहता है. ओके, फर्स्ट यहाँ पर ईच क्वार्टर में कितना टीडीएस डिडक्ट किया एंड डिपॉजिट किया उसका डिटेल्स रहता है, यहाँ पर टोटल है. एंड नीचे देखिए, नीचे ईच क्वार्टर में जो चालान डिपॉजिट करते इस एम्प्लॉय का, ये जो चालान नंबर है, चालान नंबर 02899, इस चालान का अगेंस्ट में इसका टीडीएस डिपॉजिट किया मैंने 70,910. तो फर्स्ट जो है अप्रैल मई जून, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसका तीनों क्वार्टर है. ओके, सो पार्ट फर्स्ट रहता है ईच क्वार्टर में कितना अमाउंट मैंने डिडक्ट किया एंड डिपॉजिट किया, एंड नीचे रहता है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड. ओके, चालान वाइज, थ्रू चालान वाइज जितना अमाउंट मैंने डिडक्ट किया एंड डिपॉजिट किया उसका डिटेल्स रहता है पार्ट ए में. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट चलिए पार्ट बी में चलते हैं. सो ये सेम एम्प्लॉय का पार्ट बी है. सो पार्ट बी में क्या रहता है, पार्ट बी में कंप्यूटेशन रहता है. ओके, सो उनका जो ग्रॉस सैलरी है, उसके बाद देखिए यहाँ से ग्रॉस सैलरी जो है, ग्रॉस सैलरी से अलाउंसेस डिडक्ट होगा, ट्रैवल कंसेशन, डेट कम रिटायरमेंट, ग्रेचुइटी, कम्यूटेड पेंशन, लीव सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस डिडक्ट होने का बाद ये है. सो टोटल अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्टेड क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10, उसके बाद नेट ग्रॉस से सेक्शन 10 में जितना टोटल अमाउंट है डिडक्ट करने का बाद नेट सैलरी. उसके बाद फॉर्म 16, उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड पी टैक्स रहता है. देन आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है तो यह से डिडक्ट होगा. ओके, उसके बाद सेक्शन 6A में जो डिडक्शन रहता है, जो अप टू 1,50,000 डिडक्शन मिलता है. देन सेक्शन CCD, सेक्शन 80D फॉर मेडिक्लेम, 80E और चैप्टर 6A डिडक्शन डिडक्ट करने का बाद टोटल टैक्सेबल इनकम होता है, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने के बाद ये नेट टैक्स पेबल अमाउंट रहता है. ओके, सो देखिए इस एम्प्लॉय का नेट टैक्स पेबल पार्ट बी में दिखा रहा है 9,93,500 एंड पार्ट ए में नेट टैक्स पेबल मतलब 9,93,500 इसका नेट टैक्स पेबल है. सो पार्ट ए में जब रिटर्न फाइल किया 4 क्वार्टर में, इनका टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए कंपनी 9,93,500. ओके, बट पार्ट ए में देखिए क्या है, पार्ट ए में टीडीएस यहाँ पर डिपॉजिट किया, डिडक्टेड एंड डिपॉजिट किया 8,68,257. सो यहाँ पर मिसमैच है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में मिसमैच है. तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, क्या रिटर्न फाइल करना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि
इनका पार्ट बी में क्या रहता है, कितना टैक्स पेबल करना है, टैक्स कंप्यूटेशन रहता है। ओके, बट ये 9,93,500 इनका पार्ट ए में शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो कंपनी ने टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया, जो बैलेंस अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट का टीडीएस डिडक्ट किया एम्प्लॉय से डेफिनेटली, बट डिपॉजिट नहीं किया। ओके, सो क्या करना चाहिए ना, कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए मेरा जो पार्ट ए में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिफरेंस है। सो कंपनी जब रिटर्न फाइल करेगा, रिवाइज रिटर्न करेगा, सपोज अभी तक Q4 का रिटर्न फाइल नहीं किया, ये भी हो सकता है गलती से कम टीडीएस डिपॉजिट किया। ओके, इन दिस सिचुएशन कंपनी को रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिवाइज टीडीएस रिटर्न फाइल करने का बाद इस एम्प्लॉय का पार्ट ए में अमाउंट 9,93,500 होना चाहिए। जब 9,93,500 यहाँ पर होगा, देन एम्प्लॉय रिटर्न फाइल करेगा। ओके, अगर दिस सिचुएशन में कंपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा ना, उसका पेबल आ जाएगा टीडीएस, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है उसका पेबल है 9,93,500, बट पार्ट ए में टीडीएस कंपनी जो डिपॉजिट किया वो है 8,68,257, दैट मीन्स 1,25,243 अमाउंट का पेबल दिखाएगा। ओके, सो जब आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी में टीडीएस का डिफरेंस होगा तब आपको फर्स्ट रिवाइज रिटर्न करना चाहिए, देन आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। यहाँ पर और एक बात, यहाँ पर देखिए पार्ट ए में इनका जो ग्रॉस अमाउंट है 38,60,794, बट पार्ट बी में जो ग्रॉस अमाउंट है वो कितना 41,71,975। सो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी का भी डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब पार्ट बी में जितना आपका ग्रॉस सैलरी है, ये ग्रॉस सैलरी मतलब जो एक्चुअल होगा 41,71,975 करके आप टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हो। ओके, सो अगर ग्रॉस सैलरी का डिफरेंस होगा पार्ट ए एंड पार्ट बी में, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी आप कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मेरा पार्ट ए में ग्रॉस सैलरी डिफरेंस है, वो रिवाइज करने के लिए। ओके, स्टिल आप रिटर्न फाइल कर सकते हो अगर ग्रॉस सैलरी डिफरेंट होगा तो, बट इन केस ऑफ टीडीएस में अगर डिफरेंस होगा बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी, देन आपको रिटर्न नहीं करना चाहिए, आपको पेबल आ जाएगा। ओके, ये था आज का वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ क्वेरीज है regarding Form 16 Part A and Part B, you can ask me through chat box. So guys, hope you understand. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोर्सेज. सो यू हैव टू गो टू meetsmartlearninghub.com. अगर आपको एक्सेल सीखना चाहते हो, सो यू कैन ज्वाइन माई एक्सेल मास्टरी कोर्स. इफ यू वांट टू लर्न TDS, TCS and ITAR return filing, then you can join my TDS mastery course with practical training, जिसमें आपको लाइफ टाइम सपोर्ट एंड लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा. If you want to learn income tax from basic to advanced level, which covers a detailed analysis of major aspects of income tax, special focus of tax planning, filing, compliances, okay, handling online e-assessment and e-proceeding, then you can join my income tax mastery course. So जो कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको लाइफ टाइम एक्सेस एंड लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा. Next is ROC Advanced Master Class. If you want to learn ROC, if you want to learn about various compliances, company incorporation, LLP, filing of various forms, alteration of share capital, conversion of private limited to public and public to private, MSME, register office changes, filing of annual return, and upload various forms in MCA, then you can join ROC Advanced Master Class. Just लाइव क्लासेस है, 20 hours लाइव सेशन, 6 months वैलिडिटी विद अनलिमिटेड व्यूज एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट. जो कोर्स स्टार्ट होगा फ्रॉम 24 October 21. अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है जो 1999 है. ऑफर एंड्स ऑन 7 September 21. इफ यू वांट टू लर्न PF ESI
देन यू कैन जॉइन PF एंड ESI मास्टर क्लास, जिसमें आपको पूरा PF एंड ESI का compliances, forms, everything you will learn. ये 10 hours live session है with Q&A, 6 months validity with unlimited views, course completion certificate, जो स्टार्ट हो रहा है 2 October 21. कोर्स फी है 2,999, बट अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 1,999. Your offer ends soon. Okay, so guys, if you want to learn TDS, income tax, ROC, PF, ESI and Excel, then you can join Hamid Smart Learning Hub and feel the difference. So आज का वीडियो ही खत्म करते हैं. If you like this video, then like and share and also subscribe my channel and don't forget to click the bell icon. Thank you so much.